ज़राए से 2 दिन पहले खबर आई थी कि JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में कुछ जो इत्तेहाद के सिलसिले में बातचीत है वो आगे बढ़ी है। और इस सिलसिले में ये दावा किया जा रहा था कि JUIF ने पार्लियामेंट में मुकम्मल हिमायत के बदले सेनेट में 2 सीट्स का मुतालबा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन उसके बाद जब पूछा गया असलम गौरी साहब जो कि JUIF के तर्जुमान भी हैं उनसे, तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर गुज़श्ता रात एंकर पर्सन अशफाक सती से बात करते हुए जो ज़ैन कुरैशी हैं PTI के, उन्होंने न सिर्फ इस खबर की तस्दीक की, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात चल रही है, बल्कि उन्होंने ये भी बढ़ के कहा कि उनकी पार्टी में इस चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है कि आगे किस तरह से बढ़ना है, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। उनकी ज़बानी सुनिए। मेरे इल्म में जितना है उसमें तो ये है कि मौलाना ने एक पेशकश की है और उन्होंने शायद 2 सेनेट की सीटों का मुतालबा भी किया है। उसमें हमारी पार्टी ने गौर फिक्र करनी है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से चेयरमैन इमरान खान साहब से बात करके हम उनको उसके ऊपर अपना रद्द अमल देंगे। JUIF की तर्दीद, लेकिन ज़ैन कुरैशी तहरीक इंसाफ के उन्होंने इसकी तस्दीक की है। अपने तजियाकारों से ज़रा राय लेते हैं, या हम डेवलपमेंट हो सकती है अगर ये चीज़ आगे जाकर इत्तेहाद बन जाता है। एजाज़, आप सबसे पहले बताइएगा ये क्या चल रहा है सबको? JUIF इनकार करती है बट PTI के रहनुमा तस्दीक कर रहे हैं। कितना सब्सटेंस है इस खबर के अंदर? अलीना, जब आप इक़्तिदार का खेल खेल रहे होते हैं तो इक़्तिदार के खेल में जो अहम बात ये नहीं होती कि आप पब्लिकली क्या कह रहे हैं, अहम बात ये होती है कि आप पसे पर्दा अपने मफादात को कैसे समेट रहे हैं या मफादात हासिल करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो आपको पता है कि एक बड़े ज़हीन सियासतदान है और हमेशा से मौलाना फजल रहमान की जो पॉलिटिक्स का अरूज अगर आप देखें तो वो लेट 90s से शुरू होता है और अनटिल रिसेंटली वो अपनी पॉलिटिक्स के अरूज पर रहे हैं। सिर्फ हालिया इंतखाबात आए हैं जिसमें वो मुल्क की पॉलिटिक्स में कोई उस तरह से वाज़े किरदार पार्लियामेंट के अंदर नहीं अदा कर पा रहे, लेकिन थ्रू आउट वो पावर में रहे हैं। और हमेशा आपको याद हो कि उनके पास 5 बंदे हों या 50 हों तो वो ऐसे पत्ते ज़रूर खेलते हैं जिसमें उनको फ़ायदा हो। आपको याद हो कि मुशर्रफ साहब के दौर में MMA की खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त KPK में गवर्नमेंट थी और वो मरकज़ में भी अपना पूरा रोल प्ले किया करते थे। और उसके बाद भी जो गवर्नमेंट्स आई, यानी कि पीपल्स पार्टी की आई या नून लीग की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने भरपूर तरीके से अपने मफादात लिए और वो मफादात जो पसे पर्दा वो लेते रहे हैं वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आए। ये अभी ज़ैन साहब ने कुछ जिक्र किया है कि ये बातचीत चल रही है। मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि मौलाना साहब ने ये बात ना कही हो। और आपको मैं बताऊं कि ये सिर्फ एक साइड आई है आपके सामने। एक और मीटिंग भी मौलाना साहब की हुई थी और वो मीटिंग हुई थी कि जनाब आसफ अली जरदारी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके हमरा मौलाना साहब से मिलने गए थे। तो क्या आसफ अली जरदारी साहब को और जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, इनको इस बात का इल्म नहीं कि मौलाना साहब क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल उनको भी इस बात का इल्म है। तो अगर उनको इस बात का इल्म है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत उनके पास है, हुकूमती वसाइल, मालूमात, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो क्या आप समझती हैं कि आसफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी खाली हाथ उनके पास गए थे? तो मेरे ख्याल में वो भी कोई पेशकश लेके गए थे। क्या? उस पेशकश की डिटेल्स क्या हैं? चूँकि वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो उसकी पेशकश की तफसीलात शायद अगले चंद दिनों में सामने आ जाए। तो ज़ैन कुरैशी साहब ने सिर्फ अपने साइड की एक छोटी सी बात की है। ज़ाहिर है मौलाना साहब का उसका राइट है कि वो उसकी तरदीद करें या तस्दीक करें, लेकिन होता ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब फायदे में, दोनों तरफ उनकी मांग है। अगर वो सरकार की तरफ चले जाते हैं तो तब भी उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा और इधर जाते हैं तो तब भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा फ़खर, आप बताएं मौलाना साहब इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं और 2 सीटें सेनेट में, सिर्फ 2 सीटों का मुतालबा, क्या हासिल करेंगे 2 सीटों से? अलीना, इस टाइम जो इम्पोर्टेंस है 2 हवालों से है। अपोजिशन के लिए ये इम्पोर्टेंस है कि उनको स्ट्रीट पावर चाहिए और मौलाना के पास वो अबंडेंट है, जो स्ट्रीट पावर है वो उनके पास है और ये जानते हैं सब। जो हुकूमती इत्तेहाद है उनको जो है वो नशिस्त वोट चाहिए हैं, जो लेजिस्लेशन के हवाले से या बाकी ओवरऑल जो इनका जितना भी है। तो ये दोनों हवालों से मौलाना साहब जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक
तक ये मौलाना की डिमांड्स के हवाले से ये सिर्फ सीट्स का अगर वो देखें तो वो असद कैसर साहब जो कि पीटीआई की इस कमेटी के रुकन हैं, जो मौलाना साहब से डायलॉग करते हैं, उनकी तरफ से भी ये तरदीद आई थी। अब मुझे नहीं पता कि ये जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं उनके पास किस हद तक हैं, क्योंकि जो कमेटी के जो सरबराह हैं पीटीआई की तरफ से वो इसकी तरदीद कर रहे थे कि मौलाना ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। हाँ, चले 1 मिनट के लिए अगर मान भी लेते हैं हाँ सॉरी आप कुछ कह रहे हैं। मौलाना ने एक और जो सबसे मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट डिमांड रखी थी पीटीआई से, जिससे पीटीआई पीछे हट गई, वो ये डिमांड थी कि आप खैबर पख्तूनख्वा में एक जुडिशल कमीशन बना दें जो कि खैबर, क्योंकि मौलाना की जो ग्रीवेंसेज हैं वो पंजाब में नहीं है, वो दूसरे सूबों में नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो धांधली के हवाले से हैं। उन्होंने डिमांड रखी अली अमीन गंडापुर साहब एक जुडिशल कमीशन के लिए पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखें और एक जुडिशल कमीशन कायम करें, इससे बाकी सूबे भी धांधली की तहकीकात में उनको इनकरेज होंगे। उससे पीटीआई पीछे हट गई थी। अब मुझे ये लगता है या तो ये काउंटर करने के लिए, मेरा ख्याल है एजाज के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। नहीं मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ मैं प्यारे भाई फखर से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। किस चीज़? फखर भाई ने कहा कि अबेंडन है मौलाना साहब के पास स्ट्रीट पावर। मैं बड़े अदब से कहूँगा इस वक्त जो स्ट्रीट पावर है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो एक ही जमात के पास है और वो जमात तहरीक इंसाफ है। स्ट्रीट पावर अच्छा। और किसी के पास मेरे नहीं ख्याल के और किसी के पास है, और मैं बड़ी ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि मैं केपी के मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, मुझे पंजाब जाने का इत्तेफाक हुआ है, मैं सिंध में रिसेंटली मैंने विज़िट किया है। मैं बड़े अदब से कहूँगा किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैं मैटर ऑफ फैक्ट बात करूँगा कि इस वक्त जो स्ट्रीट जो पावर है वो शायद ये आपकी बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी। नज़ीर, क्या वजह समझती हैं आप या क्या रेलेवेंस समझती हैं ये जो लेन देन हो रहा है, ये सारी निगोसिएशन का, एक पार्टी तस्दीक कर रही है एक तरदीद कर रही है? अलीना, इस वक्त अगर ये ख़बर दुरुस्त है कि 2 सीटों का मुतालबा किया है JUIF ने, तो शायद इसलिए PTI से, क्योंकि PTI के पास इस वक्त और कुछ है नहीं ऑफ़र करने के लिए। ना वो हुकूमत में है, ना उनके पास इस किस्म की कोई वफाक में कोई स्पेस है कि वो उनको दे सकें, और ना ही वो खैबर पख्तूनख्वा में जैसे मुस्लिम लीग नून है वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं देगी। मेरा नहीं ख्याल है कि PTI इस वक्त किसी और को स्पेस देगी खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक ये बयान की बात है, और इस वक्त क्योंकि मेरे ख्याल से 11 सीटें हैं सेनेट की खैबर पख्तूनख्वा की जो खाली पड़ी हैं, तो उनमें से हो सकता है कि ये डिमांड की गई हो कि उनमें से 2 सीटें JUIF को दी जाए। अगर इस बयान को मैं एक सहाफ़ी के तौर पे देखूं जो ज़ैन कुरैशी साहब ने बात की है, तो फिर तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए और आवाम को भी पता होना चाहिए कि पीछे बैठ के क्या बातें हो रही हैं, क्या डिमांड्स हैं इस साइड से दूसरी साइड से। लेकिन अगर आप सियासतदान के तौर पर इसको देखें और PTI और JUIF की तरफ से देखें, तो मेरे ख्याल से उनको इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त पर जब दोनों सियासी जमातों के बीच में बातचीत चल रही है और काफ़ी देर से बातचीत चल रही है और एक बड़ा सीरियस किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट है। थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है, फिर हम देखते हैं गंडापुर साहब कोई बयान दे देते हैं, फिर बात ख़त्म हो जाती है। और अभी भी जाके अभी कुछ पिछले हफ्ते की ये खबर थी कि कमेटियाँ बनी हैं नेशनल असेंबली के लिए अलग, PTI JUIF की, और सेनेट के लिए अलग। और जहाँ तक मुझे पता है, मेरा नहीं ख्याल ज़ैन कुरैशी साहब उनमें से किसी कमेटी में है, तो बेहतर होता कि अगर इस किस्म का कोई ऐलान भी करना था तो सीनियर लीडरशिप या जो JUIF से बात कर रहे हैं उनकी तरफ से बयान आता, बजाय इसके कि ज़ैन कुरैशी साहब इस किस्म का बयान देते और दूसरी तरफ से तरदीद आ जाती। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है ना बेनज़ीर, ऐसे ही खबर छोड़ दी जाती है ताकि ज़रा वाटर्स टेस्ट किए जाएं, ये वो भी हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर अगर ऐसा है तो इससे क्या हासिल होगा? अंदाज़ा हो कि दूसरी तरफ से, हो सकता है उनको अंदाज़ा हो कि दूसरी तरफ से भी कोई ऑफर्स आ रही हैं, जैसे एजाज भी बात कर रहे थे, तो शायद उन्होंने ये खबर लीक कर दी।